अस्सलाम वालेकुम ऑल। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज क्लियर है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर, वेलकम टू योर फर्स्ट पीआरसी क्लास। सर कुछ लोग का मेरे से इंट्रोडक्शन हुआ होगा ओरिएंटेशन में, कुछ लोग नहीं आए होंगे। सर मेरा नाम है काशिफ सलीम। आप लोगों का अराउंड 40 to 50% ऑफ द कोर्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ। सर रिलेटेड टू माय प्रोफाइल, आई एम एन एसीसीए मेंबर। 6 साल पाकिस्तान में भी काम किया है, सऊदीया में भी काम किया और दुबई में भी काम किया, फिर फाइनली रिटर्न हो गए पाकिस्तान। तो सर तुमसे अपने जिंदगी के एक्सपोजर भी शेयर करेंगे। कितने ऐसे हो जो बिल्कुल बस जिन्होंने सुना हुआ है कि यार ACCOUNTING अकाउंटिंग होती है, बस स्पेलिंग के अलावा कुछ भी नहीं पता। मतलब मेडिकल क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, अवाम है। तो जो दूसरी अवाम है, जब क्लासमेट्स होते हैं तो थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इनको बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल से लेके आई विल अज्यूम तुम सबको कुछ भी नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करेंगे। सर बाकी आपका एक कोर्स शेयर करेंगे हमारे साथ, थोड़ा सा पोर्शन। सर अली अमानुल्लाह, वो माशाल्लाह 21 साल की उम्र में एसी से क्वालिफाई हो गया था। अभी वो एक प्राइवेट फर्म में प्राइवेट ग्रुप के अंदर हेड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट है। वो शाम के टाइम पे आप तो आपकी मेरे से वीकेंड्स पे क्लासेस लेगा आप लोगों की। तो सर बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई देखो, अगर मैं भी सऊदीया वगैरह छोड़ के आया हूँ, वहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा मिलता है। आइडिया तो होगा ना यार सीए कितना कमाता है। हाँ, मिनिमम 15-16 हज़ार दिरहम तो या रियाल उसके लिए बेस लाइन है, क्या उतने पे ही जाएगा। तो वहां से छोड़ के यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ मिल ही रहा होगा, और उससे शायद बेहतर ही मिल रहा होगा, इसलिए वाला आइडिया ड्रॉप करके यहीं रहेगा। तो अगर जब फैकल्टी प्रोवाइड की गई है आपको, तो कोशिश करना कि अपना बेस्ट आउटपुट हम तो देंगे, और हम ना दे सके तो तुमने हमसे वो आउटपुट लेना है। सर वो आउटपुट कैसे लेना है सर, आप अपना बेस्ट आउटपुट ना दे सके? अरे बेटा, कुछ बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है घर पे जाके अपनी खुद की रिसर्च करना, होती है नहीं होती है? हाँ, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, सर कोई दूसरी किताब है उसको रेफर कर लेना, स्टडी टेक्स्ट देखना। बेटा देखो, स्टडी टेक्स्ट हो गया, दूसरी सारी किताबें हो गई, सब क्या बताती हैं? अकाउंटिंग के बारे में। सब क्या बताते हैं? अकाउंटिंग के बारे में। सर ये जो अकाउंटिंग जो तुम आज पढ़ोगे ना, अगर यहां पर तुम्हारी बेस नहीं बनी ना, तुम आगे फर्म में जाके जलील और रुसवा होगे। ये लिख के रख लेना। FR1 तुम्हें समझ नहीं आएगा इतना अच्छा, FR2 तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बेसिकली तुम लोग एंड में जाके करोगे क्या फर्म में, ये पता है क्या करोगे? किस चीज का ऑडिट? अकाउंट्स का। ये एक सिर्फ छोटा सा वर्ड था सर, अकाउंट्स का ऑडिट। हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता। वो अकाउंट्स जो बने हैं किसके तहत? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सर आपके पास इनकम टैक्स लॉ है, हाँ पाकिस्तान का है ना लॉ, उसके उसके तहत हम क्या करते हैं? टैक्स अपना पे करते हैं, टैक्स लायबिलिटीज वगैरह कैलकुलेट होती हैं। सर हर चीज की एक रूल बुक होती है ना, इसी तरह आपके पास IFRS है जिसके 3 वॉल्यूम्स है। कितने वॉल्यूम्स हैं? और टोटल पता है कितने पेजेस हैं? 5,500 से 6,000 ओनली। कितने? इतनी मोटी मोटी 3 किताबें, इतने मोटे मोटे वॉल्यूम्स है, A, B एंड C। जब आप लोग FR2 के पेपर में जाओगे ना, पता है एग्जामिनर क्या कहता है? IFRS लेके पेपर में आ जाओ। क्या कहता है? IFRS लेकर पेपर में आ जाओ और पास कर जाओ। जब CA फाइनल में जाओगे तब कहेगा ऑडिट के स्टैंडर्ड्स लेकर आ जाओ और पास कर जाओ। तो तुम्हारे पास ये जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं और ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनके ऊपर तुम्हें ग्रिप अपनी इस तरह रखनी होगी, लाइक यू नो दिस थिंग्स एट द बैक ऑफ योर हैंड। इंसान अपना सीधा हाथ बहुत कम देखता है, मगर ये वाला हाथ तो हर वक्त देख रहा होता है ना। तो तुम्हें इन चीजों की नॉलेज, उसकी ग्रिप क्या होनी चाहिए? लाइक यू नो द थिंग्स एट द बैक ऑफ योर हैंड। क्लियर है? तो डे 1 से भाई देखो, खाली ये 1.5-2 घंटे की जो क्लास होगी, सिर्फ उसमें टीचर नहीं रहूंगा तुम्हारा, उसके अलावा भी अपना नंबर देके जाऊंगा। जब कभी तुम्हें कोई इशू हो, आप एक सिंपल मैसेज छोड़ सकते हो। क्लियर? आपको क्वेरी का रिस्पॉन्स 110%
मिलेगा। और कभी कभी 24 घंटे के अंदर ना मिले तो एक रिमाइंडर मैसेज देने में कोई मसला नहीं होता, तो एक रिमाइंडर मैसेज दे देना। क्लियर है? चले सर, अपना इंट्रोडक्शन हो गया। सर पहले ये जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है सर, ये सीए लेवल 2 में होता था। किसमें होता था? सीए लेवल 2 के अंदर। और सर काफी मुश्किल होता था। क्या होता था? काफी मुश्किल। क्यों सर? जो साइंस वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं सर, उनको वो स्टेटमेंट्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती थी। और सर बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती थी जो वो प्रोड्यूस, उनको पता तो होता था लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने उठा के इस पेपर को कहां रख दिया? पीआरसी में, ताकि एमसीक्यू बेस्ड हो, ताकि तुम्हारे पास नॉलेज हो और तुमने ए बी सी डी में से क्या करना हो? टिक करना हो। तो सर अब इसको पढ़ेंगे उसी तरीके से जिस तरह नॉर्मल पढ़ते थे, लेकिन सवालात जो सॉल्व होंगे वो कौन से होंगे? एमसीक्यू बेस्ड पे। और सर जब एक चीज टॉपिक मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन डेप्थ हर चैप्टर को लेके जाएं। सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, कौन से टॉपिक्स हैं जो सर अली पढ़ाएंगे, कौन से टॉपिक्स जो सर अहमद रजा पढ़ाएंगे, वो इंशाल्लाह आपको शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो सर बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें पहली क्लास। और किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में? हाँ? नहीं सर? अच्छा यार एक चीज बताओ, 1 सेकंड। जैसे मैं कॉस्टिंग भी पढ़ाता हूँ, एमएफए भी पढ़ाता हूँ। आइए आप लोगों के साथ है एमएफए एंड कॉस्टिंग या कैफ 3 एंड कैफ 6 पेपर्स ऑफ लेवल 2। सर हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी रखी हुई थी और आईए के अंदर पास में भी रखी हुई थी। मेरा ये मानना है, क्योंकि एक जमाने में भी तुम्हारी तरह सीट पे बैठा हुआ था, जो बैग हम यहाँ से बंद करते हैं घर पे जाके बैग को फिर खोलते नहीं। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, सच सच बता दो दिल पे हाथ। कुछ तो होंगे ना, बोलेंगे यार बस ना, पढ़ लिया ना, 4-5 घंटे दे दिए ना, क्या जान वो कर दूं क्या यार? हाँ मतलब बाकी सब तुम लोग वो हो के घर जाके जरूर पढ़ते हो। हाँ तो हाथ उठाना भाई, नहीं पढ़ता तो यार। तो भाई उन लोगों के लिए एक मॉडल तैयार किया था कि जो मेहनत तुमने घर पे करनी है, जो मेहनत तुम लोगों ने घर पे करनी है, मतलब बेटा घर पे तुम लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ना है। हमने कहा वही मेहनत अगर आपसे क्लास में करवा दी जाए, प्रैक्टिस सेशंस के नाम से। किस नाम से? प्रैक्टिस सेशंस के नाम से। बेटा आगे आ जाए, आगे भी जगह है, यहाँ की सीटें भी अच्छी हैं। हाँ व्हाट यू से, करना चाहिए ऐसा कुछ। और उसके आगे ऑप्शनल लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए? ऑप्शनल, ताकि वो शाम में क्लासेस हो जाया करें ऑल्टरनेट डेज पे। अगर विलिंग हो गए तो इस तरह की कुछ क्लासेस कंडक्ट करवा दी जाएंगी कि हर टॉपिक एंड होने के बाद तुम्हारी जो घर पे प्रैक्टिस हो रही होगी वो तुम लोग क्या कर सकोगे, यहाँ पर भी कर सकोगे। क्लियर है? आए सर, सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, सर जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। हाँ सर, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसी को पता है? कोई बताएगा अकाउंटिंग क्या है जो कॉमर्स के बच्चे? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? ACCOUNTING के अलावा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डज दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर? हाँ सिक्योरिटी कंपनी थोड़ी है। ये रटी रटाई डेफिनेशन आ गई सर। बच्चे ने, एक ने कहा रिकॉर्डिंग, एक ने कहा समराइजिंग, एक ने कहा इंटरप्रेटिंग। चाहिए सर? ये 3 वर्ड्स जो है ना, ये पूरी दुनिया है। जैसे 3 वर्ड्स नहीं है, ये 3 वर्ड्स के अंदर पूरी एक एक अलग अलग दुनिया छुपी हुई है। उसको ही हमने क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। उसको हमने क्या करना है? एक्सप्लोर। अभी जो बच्ची ने बात की सर रिकॉर्डिंग, क्या बात की? अभी हमने एक चीज की बात करी, IFRS। कितने पेजेस के हैं? कितने? उस सब में सिर्फ रिकॉर्डिंग ही है। क्या है? सिर्फ एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो समराइजिंग के ऊपर, बाकी सब में क्या है? रिकॉर्डिंग। ऐसा घबराना नहीं है। अभी तो सर हमारे पास तो आईए का पेपर है, FR1 है, FR2 है, FAFR है, फिर MSA1 है। 5 पेपर में पढ़ना है ना ये। फौरन आज तो सब कुछ नहीं पढ़ लेना, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। सर हमारा तो कोर्स बहुत ही माइन्यूट लेवल का। सर व्हेन यू टॉक अबाउट अकाउंटिंग बेटा,
मैं अभी अकाउंटिंग की कोई जो डेफिनेशन लोगों ने बताई मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मुझे ये बताओ, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बचपन से आदत है यार, अगर जेब में से 10 रुपए भी खर्च हो ना फौरन लिख लेते होंगे यार, डायरी मेंटेन रखने वाले। हाँ, कोई एक बच्चा नहीं है। हाँ, एक ये आ गया। और कोई? पता तो ना लोग करते हैं, या वो भी नहीं पता? हाँ, वो पता है या वो भी नहीं पता? पता है सर। सर मतलब रोज सुबह खर्ची मिली अब्बा से, गया, चलो वो नहीं तो रात को बैठ के जहन में तो हिसाब करते होगे यार, सुबह 200 जेब से लेके अब्बू से लेके निकला था, 50 की कोल्ड ड्रिंक पी ली, सॉरी 30 की कोल्ड ड्रिंक पी ली, 50 का बर्गर खा लिया, 50 के फ्राइज खा लिए, 130 खर्च हो गए, 70 रुपए जेब में होने चाहिए, और वॉलेट खोला तो 70 रुपए पड़े हुए, तो दिल को इत्मीनान हो गया। हाँ, ये तो हर किसी की आदत है ना, क्या ये भी नहीं है? ईद की शॉपिंग के मिले, हाँ यार यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया। तो सर देसी जबान में अकाउंटिंग की बात करूं, देसी जबान में अकाउंटिंग की बात करूं तो इसका मतलब है हिसाब किताब। क्या मतलब है? हिसाब और किताब। मगर सर ये तुम्हारी जिंदगी का पहले हिसाब किताब बताता हूँ, फिर इसको हम लिंक कर देंगे किसके साथ? मेरी हर एग्जांपल होंगी देसी, देसी एग्जांपल्स को लेकर हम लिंक करेंगे उसको किसके साथ? हमारी प्रोफेशनल बॉडी का जो आईए का जो पेपर है उसके साथ। सर लेट सपोज नॉर्मल पॉकेट मनी कितनी आजकल तुम लोगों की? तो बस 100 रुपए तो बस वाला भी है, 50 रुपए आने जाने के लिए रहा होगा। कितना बेटा? बेटा जिसको एक फर्स्ट डे से बात, यू आर नॉट इन स्कूल, यू आर नॉट इन कॉलेज, मुझे कोई मेरी क्लास में मे आई कम इन सर, मे आई गो आउटसाइड सर नहीं होना चाहिए, ठीक है? यू आर नाउ अ ग्रोन अप चाइल्ड, सो आप लोग आ भी सकते हो और आप लोग जा भी सकते हो। कॉल आ रही हो तो कोई मुझे क्लास में किसी का भी मोबाइल पहले अपना साइलेंट करो, किसी का भी मोबाइल फोन रिंग होता हुआ नजर नहीं आए। किसी की कॉल आई है, यू कैन सिंपली स्टैंड अप, बाहर जाओ, कॉल पे बात करके वापस आ जाओ। क्लियर है? क्लास को डिस्टर्ब हम इंशाल्लाह नहीं करूंगा। भाई मैं स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट दिख रहा हूँ, तुम लोग के सारे चेहरे से खौफ वाले हैं यार, अगर हम हंसी मजाक करके तफरी में पढ़ेंगे। चलो मैं करवा देता हूँ थोड़ी बहुत। सर पॉकेट मनी कितनी मिल रही है आजकल पर डे? अब क्या करते हैं बेटा? सऊदी में होते हैं तो कहो बेटा कि सर 10 रियाल अ डे, 10 रुपए मिल रहे हैं बेटा इसको, रुपए नहीं है 10 रियाल है, एक ही बात है, खैर हो गई। तो सर पॉकेट मनी अब सर ले लेते हैं ऑनलाइन एवरेज 200 रुपए, ठीक है? हाँ, अगर किसी को 200 रुपए तो एटलीस्ट मिल ही रहे हैं। सर पॉकेट मनी सर लेट सपोज 1 जनवरी साल शुरू हुआ है, सर मुझे मिले 200 रुपए। कितने मिले? 200 रुपए। सर सुबह के हम निकले घर से, हमने पेट्रोल डलवा लिया। क्या कर लिया? पेट्रोल डलवा लिया 50 रुपए का। अब तो यार बोलने में भी शर्म आ रही है, चलो गुजारा हो जाएगा, ठीक है, गुजारा हो जाएगा, आना जाना हो जाएगा। अगर सीधा घर, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जा रहे हो, अगर रास्ते में यहाँ वहां भटकते हुए निकलते हो तो चलो वो भी देख लेंगे, सही है। तो 50 का पेट्रोल आ गया। सर रोज मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, सर कोल्ड ड्रिंक पी ली मैंने कुछ लेट सपोज 30 रुपए की, बट एक पीनी है ना, दूसरे को थोड़ी पिलानी है, अभी वो वक्त नहीं आया तुम्हारा बेटा, कुछ कमा ले फिर वो वक्त भी आएगा, फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाना, पीना कोलाडा पिला देना बेटा। 30 आ गए। सर और क्या करोगे सर? फ्राइज खा लो यार। हाँ, 30 रुपए के मिल जाते हैं फ्राइज यार, हम तो साइन कर देते हैं, मैं पता ही नहीं तो चीजें कितनी की आ रही होती हैं। 50 की मिलती है फ्राइज। सर सर महीने का पहला दिन है तो एक ले लेते हैं यार, ताकि पूरा महीना सुकून से गुजरे। कितना? 30 रुपए का ले लो, मगर महीने में शुरू में एक दफा, हर रोज आदत खराब मत करना, महीने में एक दफा बहुत है। अम्मी के लिए ले जाना बेटा, अम्मा भी खुश हो जाएंगी, पूरा महीना खाना पका के देंगी ना, तो सबकी सोच वही गई ना, तो तुम्हारे जहन में वो है, मैं ऐसा नहीं, ठीक है? सर 200 का आपने लिया सर, अब तुम घर वापस गए, ये कहाँ गए? और सर तुम घर वापस चले गए, कितने तुम्हारे पास वॉलेट में बचे हुए होंगे? कितने? 40 रुपीज? यस सर 40 रुपीज मेरे पास बचे हुए। सर अगले दिन फिर मुझे सुबह में निकल रहा था, अम्मी जान ने 200 रुपए वॉलेट में डाल दिए।
सर फिर मेरे पास 200 रुपए थे। फिर सर मैंने क्या किया सर, 50 का पेट्रोल, सर पेट्रोल तो रोज का कंपलसरी है, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने रोज की कंपलसरी पीनी है, फ्राइज भी खाने हैं जिंदा रहने के लिए। सर रोज अब नहीं, अब मैं चॉकलेट ले लूंगा, कोई मसला नहीं यार, मीठा भी होना चाहिए जिंदगी में, कुछ सिर्फ खुशबू नहीं होनी चाहिए। सर 20 रुपए की डेयरी मिल्क आ जाती है, सब 50 रुपए बच गए। सर ये मैं सब कर क्या रहा हूं सर, ये जो मैं सब लिख रहा हूं ना, इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। सर अकाउंटिंग इज अ वे, इज अ वे टू रिकॉर्ड। अकाउंटिंग की बात अभी तक हम नहीं कर रहे, अभी तक से तुम्हें मतलब समझाया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिकॉर्ड, कि आपने हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करना है। किस चीज को सर? सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। सर लेट सपोज सर तुम ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, रात को मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, न्यूज फीड वगैरह देख रहे थे, वहां पर तुम्हें दिख गया कि यार एक क्रूज पार्टी हो रही। तुमने मिलाया अपने दोस्त को फोन, तुमने कहा क्रूज पार्टी हो रही है, 5,000 का पास है, चल दोनों भाई चलते हैं। अब भाई के साथ तुम जो भी लगाना चाहो। सर अब तुम अभी बैठ के तुमने सोचा क्या 5,000 का, हाँ यार चल चलते हैं। उसे क्या कहा? चल चलते हैं। तो सर क्या मैं 5,000 का खर्चा रिकॉर्ड कर लूं? मैं रात को बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ मैं एक भैंस लूंगा, उससे दूध निकालूंगा, उसका दूध बेचूंगा, फिर उस दूध से पैसा कमा के एक और भैंस लूंगा, 2 से 4 भैंस करूंगा, 4 से 8, 8 से 16 करूंगा, फिर दूध भी मेरा ही जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक आटे की मिल खोलूंगा, वहां पे मैं ब्रेड बनाऊंगा, ब्रेड भी मैं ही दे रहा हूँ। फिर मैं मुर्गी के चूजे लूंगा, उनकी मुर्गियां बनेंगी, और फिर मैं पोल्ट्री भी मेरी होगी, और दूध भी हमारा सुबह के टेबल पे, ब्रेड भी हमारी, अंडा भी हमारा। ये सब बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ? चाय। चलें बेटा, एक एक खेत भी खरीद लेंगे तो शेख चिल्ली बने हुए ना हम, इन शॉर्ट क्या बने हुए। तो फिर शेख चिल्ली बनना, चाय नहीं, फिर समझो कीनिया का पूरा हम लोग ने सारे फार्म्स खरीद लिए। तो सर सोच की रिकॉर्डिंग होती है। हाँ सर हमेशा याद रखना, रिकॉर्डिंग उस चीज की होती है जो इवेंट अकर हुआ हो। मतलब तुमने बेसिक अपने जेब से पैसे निकाल के दिए हो। सर क्या सिर्फ हमारी जिंदगी इन पैसों पे ही चलती है? ऐसा नहीं होता, दो दोस्त कैंटीन जा रहे होते हैं, यार 2 कोल्ड ड्रिंक देना, और आपने कोल्ड ड्रिंक लेके फौरन पीछे हट गए, अबे तू दे, करते हैं। हाँ देखा है कभी ऐसा? किस किसने किया है ये? भाई दोस्तों यार में चलता है यार, वरना फिर दोस्ती का तो मतलब है बड़ी फीकी दोस्ती तुम लोगों की यार। क्या है ना, वो बाद में तुमसे पैसे मांगता है, नहीं ताने तो 1000 दफा देता है। हाँ ताने तो 1000, और नहीं अगर नहीं मांगता तो कल को जब तुम कहीं और जाओगे तो वो पीछे हो जाएगा, अबे दे दे बाद में करते हैं। हाँ तो सर क्या तुमने जब उस वक्त तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक परचेज करके दी, क्या तुम्हारे पास एक इवेंट अकर हो गया कि तुम्हें उधार लिख देना चाहिए कि यार इस बंदे का उधार है मेरे ऊपर? हाँ सर अगर वही क्रूज पार्टी पे डिस्कस कर रहे होते और मैं कह रहा होता यार, फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त सामने से कह रहा है कि यार पैसे नहीं है, पॉकेट मनी खत्म हो गई है, अब्बा का भी मांगूंगा ना तो पेट्रोल वैसे ही हाई चल रहा है, तेल भी 400 पहुंच चुका है, तो बड़े छितर पड़ जाना है बगैर तेल के वो भी। तो हमने कहा यार क्या करें, उसने कहा यार तू मेरे पैसे दे। मैंने कहा ठीक है भाई मैं तेरे पैसे दे देता हूँ। मैं पैसे दे देता हूँ, क्या मुझे रिकॉर्ड कर देना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर XYZ को मैंने 5,000 रुपए दिए? सर जब तक मैं उसके साथ इवेंट पे नहीं जाऊंगा, जब तक मैं उसके पैसे नहीं पे करूंगा, तब तक ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो सर रिकॉर्डिंग किस चीज की होगी? वो इवेंट जो अकर हुआ हो। आप हर चीज की रिकॉर्डिंग नहीं करते, सिर्फ उन चीज की रिकॉर्डिंग करते हो जो इवेंट अकर हुआ है। सर इस तरह करके सब पूरा महीना आ गया होगा तुम्हारा। 30 जनवरी, 31 होता है महीना, 31 जनवरी सब पॉकेट मनी फिर मिली 200 की, सब पेट्रोल फिर खर्च किया होगा उस तारीख को 50 का, कोल्ड ड्रिंक ली होगी 30 की, फ्राइज चलो ले लिया 50 के। सर सर ये थोड़े बहुत पैसे बचे भी थे ना मेरे पास। हाँ पैसे बचे थे सर, ये भी तो एक्यूमुलेट होके बचे हुए होंगे ना। तो सर मैंने कार्ड ले लिया। क्या ले लिया? कितने का? 599 का होता है। हाँ यूफोन का। तो उसको भी तो डलवाना पड़ता है, तो 1198।
सर मेरे पास यहाँ पर कोई आ गया फॉर एग्जाम्पल 500, एग्जाम्पल लेट सपोज 500 का मैं क्या आ गया, उधार पे आ गया, मैं अब्बा के पास गया, किसके पास गया, अब्बा के पास गया, बोला भाई खर्चे बहुत हो रहे हैं, पॉकेट मनी बढ़ा दो, क्या कर दो, खर्चे बहुत हो रहे हैं, पॉकेट मनी बढ़ा दो। अब्बा ने कहा खर्चे तेरे कहाँ कहाँ हो रहे, पहले ये तो बता। अरे अब्बा कह रहे महीने के तुझे मैं 6,000 रुपए दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ, 6,000 रुपए दे रहा हूँ, खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं जरा ये बता दो। हमने कहा ठीक है अब्बा हुजूर। हमने जाके ये जो पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी ना 30 पेजेस अब्बा के सामने आके रख दी। अब्बा हमारी शक्ल देख रहे हैं, अब्बा की शक्ल देख रहे हैं। हम बोले अभी कुछ बात करेंगे, और ठपक करके कान के नीचे आया। बोला इसमें मैं क्या क्या जज करूं कि तेरे कहाँ क्या खर्चे हुए हैं, हर पेज पे अलग कहानी लिखी हुई है, हर पेज पे अलग कहानी लिखी हुई है। हमने कहा यार मतलब अब्बा सिंपल सा कह दो ना कि बेटा थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता दे। मैं कहा अच्छा अब्बा आ जाए। अब्बा आप हमें पॉकेट मनी देते हैं 200 रुपए दिन के, हाँ पूरे महीने के कितने हो गए, 31 दिन होते हैं बेटा, 31 तारीख लिखी थी, 6,200 रुपए हो गए। सर अब्बा जी रोज इंस्टीट्यूट जाता हूँ, पेट्रोल का खर्चा हो जाता है कितना, लेट सपोज 50 का था ना, 50 × 31 कितने हुए, 1,550 अब्बा जी पेट्रोल में निकल गए। बेटा कोल्ड ड्रिंक कितने की थी, 30 की। स्टॉप हियर, मैं कर क्या रहा हूं, नहीं, इट इज नॉट समराइजिंग व्हाट आई एम डूइंग। हाँ मैं सबको सिंपल देसी दाल बता रहा हूं, सबको प्लस कर रहे हो यार आप, क्या कर रहे हो, जो हर रोज खर्चे हुए हैं उनको आप क्या कर रहे हो, सम अप कर रहे हो। सर इस सम अप को कहते हैं एनालाइज करो, क्या कह रहा हूं, एनालाइज। मैंने एनालाइज किया कि पॉकेट मनी थी कितनी, 6,200। पहले मैंने रिकॉर्डिंग की, रोज का 50 50 50 50 50 50 का पेट्रोल, ये मैंने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। सर आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग व्हाट आई हैव डन, मैंने जितना भी पेट्रोल पे खर्चा किया उसको क्या कर दिया, सम अप कर दिया। तो सम अप करके मैंने लिख दिया 1,550 पेट्रोल, मतलब व्हाट आई हैव डन, आई हैव एनालाइज्ड, मैंने क्या करा, उसको एनालाइज किया। सर अब ये जो लिस्ट बना रहा हूं ना अब्बा हुजूर को दिखाने के लिए, ये समराइज कहलाती है। जो मैं एक इंडिविजुअल को ऐड कर रहा हूं, ये क्या कह रहा है, एनालाइज, कि मैं एनालिसिस, मैंने एनालिसिस कर रहा हूं ना यार, कि यार कितनी पॉकेट मनी मुझे मिली, फिर मैं एनालिसिस कर रहा हूं यार पेट्रोल पे कितना खर्चा हुआ, फिर मैं एनालिसिस कर रहा हूं यार मेरा कोल्ड ड्रिंक पे कितना खर्चा हुआ। सर मैं हर एक एक इंडिविजुअल को क्या कर रहा हूं, हर एक एक इंडिविजुअल खर्चे को क्या कर रहा हूं, सम अप कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं कि बेसिकली इस पीरियड में जो एक महीने का, मेरा मेरा पीरियड कितना है, एक महीने का। अब्बा से मैं पॉकेट मनी महीने के बीच में तो नहीं बढ़वा सकता। हाँ दूसरे महीने का स्टार्ट हो रहा हो, अब्बा की सैलरी में थोड़ा बोनस इंक्रीमेंट आया हो, तो मुझे पता है अभी चांस है, थोड़ी सी चाल है, जाके बोल दो शायद थोड़ा बहुत क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सर ये आप क्या कर रहे हो, एनालाइज, क्या कर रहे हो, एनालाइज। और जब मैं लिस्ट बना के अब्बा को दे रहा हूँ कि अब्बा जी देखो आपका बेटा कितना तकलीफ में है, महीने के एंड में कुछ बचता है या खर्च हो जाता है, वो कहलाएगा क्या, समराइज। अब्बा भी तो यही पूछना चाह रहे थे ना, हाँ अब्बा को तो समराइजेशन चाहिए, एनालिसिस तो मुझे चाहिए बताने के लिए। जब तक मेरे पास एनालिसिस होके एक फिगर नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊंगा यार मेरा कहाँ का खर्चा हो रहा है। खर्चा तो मेरे पास टोटल में देख लूं भाई, मेरे पास टोटल खर्चा कितना हो रहा है, मगर एनालिसिस है उसकी मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर जाके मैं उसको समराइज फॉर्म में लेकर आ सकता हूं। क्लियर हुआ। तो सर आपके पास ये 930 और प्राइस थी 50 की थी, वो कितना हुआ, 50 का दिया था। चॉकलेट समझ लो तुम महीने में 15 दिन खा लेते हो, 15 दिन खाया तुमने, और कितने की चॉकलेट थी, कितने हुए, 300। सम अप करो कितना आ रहा है सर, वेट, मोबाइल कार्ड्स कितने आए, 1198। कितने पैसे बचे, 6,000, 1550 और 1550 बेटा ये तो हो गए तुम्हारे कितने,
3100। कैलकुलेटर है किसी के पास? कोई अकाउंटिंग क्लास में लेके आया कैलकुलेटर, या मना था कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द क्लास? ऐसा किसी ने कोई पढ़ा था? तो कहाँ है कैलकुलेटर तुम्हारे? तो भाई अकाउंट की क्लास में विदाउट कैलकुलेटर तुम लोग नहीं आ सकते। ये मोबाइल के ऊपर कैलकुलेशन करता हुआ मुझे कोई बंदा ना देखे, पेपर के अंदर जो कैलकुलेटर लेके जाओगे उसी पे तुम क्या करोगे, अपना हाथ सेट करके जाओगे। ये याद रखना, क्यूटी में भी और अकाउंटिंग में भी। क्यूटी तो तुम्हारा विदाउट कैलकुलेटर हो ही नहीं सकता। तो कितना आया है किसी पास कैलकुलेटर? कोई एक बच्चे के पास भी है? 578 पॉजिटिव नेगेटिव? 5578। रुक जा, मैं इसको नेगेटिव में लाना चाह रहा हूँ। पौड़ी पौड़ी कर ले 1000 रुपए की दोस्तों के साथ। अब बता, कितना? उसमें 6200 पॉजिटिव है यार ऊपर। थ्री 78 नेगेटिव। सर ये देखते ही अब्बास जू की आंखों में आंसू आ गए, गले लगा लिया और 1000 रुपए खर्ची बढ़ा दी। सर जब तक पहले तो चमाड़ करा दी थी ना, हाँ, क्योंकि हमने जाके 31 दिन के खाते उनके सामने रख दिए थे। हाँ, एंड में हमने समराइज दी तो उन्हें समझ आया, हाँ यार, हाँ इसके ऊपर जरूर पूछेंगे, 50 रुपए बोलेंगे, चल ठीक है, बोल देना अम्मी को गजरे दिला दी। ठीक है, तो सर अब मैं अगर तुमसे कहूं अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखवाऊं तो इंशाल्लाह खुद समझ जाओगे। आओ, अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, समराइज transactions of an entity। अब ये डेफिनेशन दिमाग में पढ़ते के साथ आ रही है कि क्या मतलब है डेफिनेशन का? भाई रटना लगा के नहीं जाना, अकाउंटिंग का मतलब पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट रादर देन बीइंग अ रट्टाफाई सब्जेक्ट। ये याद रखना, इसमें रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगी। सर एंटिटी, अब मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। किस किसने वर्ड पहले सुना हुआ है? एंटिटी का वर्ड किस किसने पहले सुना हुआ है? बस एक बच्चा, दो बच्चे, तीन, चार? क्या होती है? क्या होता है? मैं भी एक चीज हूं, मैं एंटिटी हूं। बताओ। आए सर, कोई मसला नहीं, सीख रहे हैं यार। सर सुबह से तुम यहां तक आए हो ना, तुम्हें मैं कोई 5 से 6 सेक्टर्स में घुमवा देता हूं जो तुम उसको यूज करके आए हो। सर जिस घर में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, हर कोई घर में रहना, कोई रोड से तो उठ के नहीं आ रहा। हाँ सर, ऊपर छत है अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो जो छत है, क्या वो रियल स्टेट सेक्टर से बिलोंग नहीं करती? कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग नहीं करती? तुम सीढ़ियां उतर के नीचे है रोड पे, या तो तुमने बाइक स्टार्ट की, या ड्राइवर ने गाड़ी निकाली, या बस में बैठे, क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर तुमने इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, क्यों इतना कंफ्यूज है? तो उड़ के आया है क्या? हाँ, एयरलाइन इंडस्ट्री। क्या हो गया बेटा, क्यों कंफ्यूज है? क्या सोच रहा था? नाम क्या है? अबे इसका पूछ रहा हूँ। उसामा, क्या सोच रहे थे बेटा? अबे बोल, क्यों शर्म आ रहा है यार? कुछ तो सोच रहा था। नहीं, अच्छा ऐसे ही आदत है देखने की। सर
ऑटोमोबाइल सेक्टर। सर द मोमेंट यू स्टेप्ड इन ARTT कॉलेज, तुम एजुकेशन सेक्टर में एंटर हुए। हाँ, तुम जैसे ही आए, तुम जमीन पे तो नहीं बैठे हुए, तुम्हें एक अच्छी सी मुलायम सी कुर्सी दी हुई है, थोड़ा प्लास्टिक की है मगर मुलायम तो है ना। तो सर ये कुर्सी फर्नीचर सेक्टर से, सामने जो स्क्रीन देख रहे हो टेक्नोलॉजी सेक्टर से। तो सर आपके पास मल्टीपल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, कहां पर, दुनिया में। 6-7 तो आपको खाली घर से यहां तक गिनवा दी। अभी नीचे उतर के जाओगे, कोल्ड ड्रिंक निकालोगे, FMCG सेक्टर। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये भी एक क्या है, सेक्टर है। सर लेस चिप्स उठाई या कोई भी चिप्स उठाया, एग्रीकल्चर सेक्टर के आलू का जो तेल से बना हुआ ऑयल सेक्टर है भाई, उसके अंदर 2-3 सेक्टर मिले हुए ना। जो तुम्हें जो वो मिल रहा है क्या, जो एक लेस का पैकेट है उसमें 3 सेक्टर्स की मिलके मेहनत है। कौन सी सर? दस सबसे पहले तो आलू जो किसान ने उगाए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर सर छुरी से काटा होगा उसको, आलू को, स्टील सेक्टर। सर कढ़ाई, वो भी स्टील सेक्टर में आई। तेल डाला होगा कढ़ाई में उबलता हुआ, नहीं पहले डाला होगा फिर उबलाया उबाला होगा। तो सर आपके पास ऑयल सेक्टर आया। फिर सर उसको बाहर निकाला होगा, उसको थोड़ा ड्राई किया होगा, फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री का सहारा लेना पड़ा। कौन सा? उसको लेस के पैकेट में डालने के लिए। तो सर ये आपके पास इंडिविजुअल है सेक्टर्स। इंडिविजुअल क्या है? सेक्टर्स। आप ARTT में आए ना, हम है तो एजुकेशन सेक्टर में, बट हम है कौन? ARTT, हम है एंटिटी। हम क्या है? एंटिटी। तुम होंडा की बाइक पे बैठे, तुमने ऑटोमोबाइल सेक्टर तो इस्तेमाल किया, मगर एंटिटी कौन सी थी? होंडा की। तुम कुर्सी पे तो बैठे हुए हो सर, फर्नीचर सेक्टर तो है मगर शायद रहबर की है। सर तुम यहाँ पर प्रोजेक्टर देख तो रहे हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर तो है मगर 3M कंपनी की एंटिटी है। सर तुम मोबाइल सेक्टर भी तो जेब में लेके घूम रहे हो हर वक्त। हाँ, मगर कौन सी एंटिटी का? किसी के पास नोकिया तो होगा नहीं, अब ओप्पो होगा, किसी के पास इन्फिनिक्स होगा, और कौन से आजकल गरीबों आईफोन है तुम लोगों के पास? हाँ, है आईफोन है किसी के पास? कोई है आईफोन यूजर? 1 2 3 बर्थडे पे मिला होगा ना यार। जिंदगी के 2 उसूल है, बाप गरीब है ना तो उसका अमीर होना चाहिए। सही है। तो सर ये कहलाती है एंटिटी। सर अब जब मैं एंटिटी की बात करता हूं सर, एंटिटीज डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस करते हैं। एंटिटी क्या करती है सर? एक होता है जिसको हम कहते हैं एक अकेला बंदा जो बिजनेस संभाल रहा है, दुकान खोली हुई है और क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। जैसे सर तुम जाते हो मार्केट में, कपड़े की दुकान वाला है, कपड़े बेच रहा है जी सर। सर आगे दुकान पे जाते हो, कोई चिप्स वाला है, वो चिप्स बेच रहा है। सर वो एंटिटी तो है उसकी, मगर वो किस कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा है? सर अगर एक बंदा सिर्फ बिजनेस कर रहा है, उसको कहते हैं हम क्या? सोल ट्रेडर। क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर। क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडर? सर ट्रेडर वो लोग होते हैं, ट्रेडर वो लोग होते हैं जो आपकी किसी भी चीज में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते। मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते। सर तुम तेल खरीदने के लिए जाओ, वो क्या जमीन में खोद के तेल निकाल के तुम्हें दे रहा है? तो वो डब्बे से डेल रहा है थैली में तेल और तुम्हें दे रहा है। वो क्या है? तो वो सिर्फ ट्रेड कर रहा है, वो मार्केट से तेल खरीद के ला रहा है और तुम्हें बेच रहा है। बेटा इसकी मिसाल तुम रिटेलर होलसेलर की ले लो या डिस्ट्रीब्यूटर की ले लो। किसकी ले लो? डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया और रिटेलर हो गया। सर बार्बर शॉप वाला क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है ना, अकेला दे रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा ना। वो अलग बात है, अलग करके तुम्हें बाहर निकालता है, मगर बेटा खाली एक सर्विस दे रहा है ना तुम्हें। हाँ, तुम एक शॉप पे जाते हो, कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हो, वो कोल्ड ड्रिंक बना रहा है? नहीं सर। सर क्या तंदूर वाला सोल ट्रेडर है? क्या तंदूर वाला ट्रेड कर रहा है? सर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बेकरी वाला सोल ट्रेडर है? सर वापस बोलो।
बोलो सर, बेकरी वाला सोल ट्रेडर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है। सर वो पापे बिस्किट वगैरह भी बना रहा है, और अंडे तो वो नहीं दे रहा ना, अंडे तो मार्केट से खरीद के पोल्ट्री फार्म वाला लाके दे रहा है, वो उसको बेच रहा है। सर दूध की दुकान वाला, सर क्या वो सोल ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है? हाँ, दही क्या कहीं से निकलती है बेटा? हाँ, तुमने कभी दुनिया में सोचा है कि दही कहीं से निकलती होगी? बेटा दही तो मैन्युफैक्चर करता है ना। तो सर दूध खाली ऐसा होता है कि दुकान में से दूध और दही ना हो? हाँ सर, लस्सी भी मिल रही होती है, दूध पाकोला भी मिल रहा होता है, इंजीर का भी शरबत वगैरह मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता? तो सर आपका जो मिल्क शॉप वाला है वो सोल ट्रेडर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है। सर इन शॉर्ट, अगर कोई भी एंटिटी बाजार से सामान लेती है, उसी हालत में बेच देती है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रेडर। क्या कहलाता है? ट्रेडर। मगर सर एक बंदा मार्केट से कुछ चीज खरीदता है और उसको मैन्युफैक्चर करता है, क्या करता है? उसके अंदर कोई भी चीज की एडिशन करता है। मिसाल ले लो सर, तुमने रोड पे ठिया लगा लिया, क्या लगा लिया? रोड पे ठिया लगा लिया, एक टब लिया, उसमें दूध उडेल दिया, रूह अफ़ज़ा लिया, मिक्स कर दिया, तुमने एडिशन करी, तुमने उस चीज को चेंज किया, तुम क्या बन जाओगे? मैन्युफैक्चरर। तुम क्या बन जाओगे? मैन्युफैक्चरर। सो अब तुम्हें ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर का फर्क पता है? हाँ, पक्की बात है? जी सर। सर जब मैं सोल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? वो मतलब होता है कि उस कंपनी का एक ही ओनर है। कितने ओनर्स हैं? एक ही ओनर है, बस वही उस कंपनी को क्या करता है? ओन करता है। सर एक आपके पास सोल बिजनेस चलते हैं, सोल प्रोप्राइटर वाले। एक आपके पास आता है पार्टनरशिप। क्या आता है? पार्टनरशिप। सर मतलब दो लोगों ने मिलकर काम कर लिया, तीन लोगों ने मिलकर काम कर लिया, मगर सर आपके लॉ के हिसाब से मैक्सिमम 50 लोग अगर हो तो पार्टनरशिप रह सकती है, वरना मैक्सिमम का है, क्या का है? 2 और मोर पर्सन बट लेस देन 50। मतलब बेटा 50 लोग मिल गए, उन्होंने एक पार्टनरशिप खोली, उन्होंने कंपनी बनाई और उसको क्या नाम दे दिया? पार्टनरशिप का। क्या नाम दे दिया? पार्टनरशिप का। सर पार्टनरशिप भी हमें क्लियर हो गई। सर पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, ट्रेडर भी हो सकते हैं। क्लियर है? जी सर। सर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, एक ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो गई और एक सर्विस इंडस्ट्री हो गई। ARTT सर्विस इंडस्ट्री है, सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप AR&TT। तो सर यहाँ पर ये है सर्विस इंडस्ट्री, बट सोल प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप कंसर्न है। क्या है? पार्टनरशिप कंसर्न है। शायद जब तुम लोग कैफ 4 तक पहुंचोगे तो तुम लोग लॉ जब पढ़ोगे, नहीं कैफ 8 में ही पढ़ोगे कंपनी लॉ, तब तुम्हें इन चीजों का और डिटेल में पता होगा। मगर बेटा अभी मुझे तुम लोगों को इसका थोड़ा बहुत आइडिया देना जरूरी है। आए सर। सर एक तो आपने मेरा दोस्त सुन लिए। सर व्हाट इफ मुझे 1 अरब रुपए चाहिए? कितने चाहिए? मेरे पास एक बड़ा ढांसू सा आइडिया है दिमाग में, वही वाला जो रात को बैठ के सोचा था कि पोल्ट्री फार्म भी खोल लेंगे, भैंस का वाड़ा भी खोल लेंगे, ब्रेड भी देंगे। ये आइडिया तो है मेरे पास, पैसा नहीं है। क्या अगर पैसा ना हो तो काम नहीं कर सकते? सिर्फ कर्जा लेके? हाँ, अबे जॉब करके 1 अरब कमाएगा, मुझे ही बता दे कहाँ मैं चला जाता हूँ। मैं अभी चला जाऊंगा कसम से, वॉशरूम भी साफ कर दूंगा अगर 1 अरब रुपए जॉब से कमा लूंगा। बेटा 1 अरब में कितने करोड़ होता है? और 1 करोड़ में कितने लाख होता है? और 1 लाख में कितने हजार होता है? और तेरी जेब में 1 हजार भी है अभी। एक है ना, उससे ज्यादा नहीं है ना। बेटा 1 अरब बहुत ज्यादा होता है। सर कोई तरीका? हाँ, लोगों से इन्वेस्ट करवा ले। सर एक बच्चे का आया कि सर आप लोगों के पास जाओ, और आजकल मार्केट भी तो यही चल रही है। अरे यार शेयर मार्केट, रुक जा, कहाँ पहुंच गए तुम? शेयर मार्केट बिजनेस कंसल्टेंसी चल रही है। हाँ, आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो लोगों को, क्या करते हो? आप उनको कहते हो यार हमारे पास ये बिजनेस प्लान है, पूरा प्रपोजल बनाते हो, और उस प्रपोजल को बना के तुम एक इन्वेस्टर के पास लेकर जाते हो, और इन्वेस्टर उसके अंदर फिर क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करता है। सर ये जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, कोई भी बंदा तुम्हारा एज अ, पहली तुम्हारी शक्ल देख के 1 अरब रुपए दे देगा? ये ले, तुम्हारा अब्बा तुम्हें 2000 रुपए देता नहीं है,
कि बेटा जाके तुम बोलो एक मोबाइल लेके उसको 2100-2200 का बेच दूंगा, वो तुम पे 2 लाख का भरोसा नहीं कर रहा, एक बंदा तुम पे 1 अरब का कर ले। पॉसिबल नहीं लग रहा सर, पॉसिबल अभी नहीं लग रहा सर। 50 लोग अगर ढूंढो तो कितने चाहिए होंगे? 2 करोड़ ईच। हाँ बेटा, लोगों के हालात तो ऐसे नहीं है। बंदा बोलेगा अगर 2 करोड़ बेटा मेरे पास हो तो मैं अपना बिजनेस ना खोल लूं। हाँ, बंदा कहे अगर मुझे 2 करोड़ तेरे पास इन्वेस्ट करने हो और तेरी मैनेजमेंट के तले मुझे प्रॉफिट लेने हो, कि भाई जाहिर सी बात है आइडिया मेरा होगा तो बिजनेस भी रन कौन करेगा? मैं ही करूंगा। भाई तू तो वाड़े पे नहीं आएगा, तू तो दूध नहीं निकालेगा, नहीं तू मुर्गियों को दाना डालेगा, अंडे भी मैं ही निकलवाऊंगा उनसे। तो सर ये सारी चीजें तो मैं ही करूंगा ना। वो बंदा तो क्या कहेगा, अगर 2 करोड़ मेरे पास हो तो 30-40 लाख में तो पोल्ट्री फार्म लग जाता है, मैं खुद पोल्ट्री फार्म ना खोल लूं। हाँ, 2 लाख रुपए की एक भैंस है, 100 भैंसे खुद ना खरीद के लगा दूं। तो सर मुझे पता चला कि यार लोगों के पास, मैं जिन लोगों को टारगेट कर रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं, जिन लोगों को टारगेट कर रहा हूं, जिन लोगों से मुझे पैसा निकलवाना है, उनकी हद में है कि वो 3-4 लाख रुपए पर बंदा दे सकता है। तुमको अगर कहूं ना यार, भाई हर किसी के पास इतनी सेविंग तो होती है ना, तुम किसी बंदे के पास जाओगे बोलोगे 2.5-3 लाख रुपए पड़े हुए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो क्या करेगा? देखो हाँ 2.5-3 लाख रुपए वो दे देगा, मगर उसको 5 लाख बोलोगे ना थोड़ा घबरा जाएगा, बोलेगा, वो बोलेगा 5 तो पड़े हुए मगर 1.5-2 लाख रुपए मैंने क्या किए हुए, अपने दूसरी इमरजेंसी के लिए सेव करके रखे हुए। तो सर तुम्हें क्या 50 लोगों से ज्यादा पैसा चाहिए होगा? हाँ, तुम्हें पैसा अब 50 लोगों से ज्यादा चाहिए। तो सर अब तुम पार्टनरशिप तो नहीं बना सकते। अब बेटा एक पूरा प्रोसीजर होगा, क्या होगा? पूरा प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या होता है उसको एक दफा सुन लेना, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सर आपके पास ये पता है ना बेटा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। डू यू नो दिस थिंग? कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट बैंक? या किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, मतलब सारे बैंक्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? एक स्टेट बैंक होता है, या किसी कंट्रीज के अंदर सेंट्रल बैंक के नाम से होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इतने सारे इंडिया में बैंक्स होंगे, किसी की तो सुनते होंगे, हर किसी तो नहीं सुनते ना। आप भी घर में शायद अब्बा की सुनते होगे या अम्मा की सुनते होगे, एक की सुनते हो ना। ठीक है सर, तो सर आपके पास ये आ गया। इस तरह बेटा पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है उनको रेगुलेट करता है SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो ये सारी कंपनीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब यार कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं है, हाँ, कंपनी फ्रॉडी तो नहीं है, फ्रॉड करने के लिए तो नहीं आई, एग्जिस्टेंस का फ्रॉड करने के लिए तो नहीं आया। तो बेटा आप जब अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हो, क्या करवाते हो? रजिस्टर करवाते हो, तो आपको पूरा का पूरे 2 डॉक्यूमेंट दे देते हैं। सुनने वाली बातें, लिखने वाली बातें नहीं है, तुम्हारे आईए से रिलेटेड नहीं है। मगर मैं तुमसे वादा किया है, तुम्हें कोई किताबी नॉलेज सिर्फ नहीं देंगे, तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ पे बताएंगे, ताकि जो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो तुम्हें हर चीज की नॉलेज रहेगा। खानदान में बैठो, कोई कहे ना मैं सीए कर रहा है, एससीसीपी क्या होता है, और कोई बातें कर रहा हो, तुम बोलेगा पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हम तो अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो ये थोड़ी अकाउंटिंग से बाहर की भी हम बातें करा करेंगे, ठीक है? तो सर आपके पास एससीसीपी के पास जाओगे, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर ये 2 ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे कंपनी बताती है कि कंपनी रजिस्टर कहां होगी, कंपनी का हेड ऑफिस कहां होगा। क्या बताती है? कंपनी का हेड ऑफिस कहां होगा, क्योंकि भाई वो तो कहेगा भाई कंपनी रजिस्टर हो गई, कोई काम धंधा करनी थी, लोगों के पैसे खा लिए, तो कंपनी को ट्रेस कहां से करूंगा जाके? तो बताएगी कि हम लोग कहां पर लोकेटेड हैं, हम किस नाम से रजिस्टर होना चाह रहे हैं, और हम क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे। सर ये 3 चीजें होंगी। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस पर लिखी होती है जो अकाउंट से उसका लिंक है। सर तुम्हें अभी करंटली 1 अरब रुपए चाहिए ना, अभी करंटली तुम्हें क्या चाहिए? 1 अरब। मेरे ख्याल से तुम सब लोग मेरे ख्याल से अब 20 ईयर्स के तो हो ना। हाँ, दुनिया तो थोड़ी देखी, अरे हो ना आसपास, तो सर दुनिया तो थोड़ी बहुत देखी होगी। सर क्या जो बंदा एक बिजनेस स्टार्ट करता है वो क्या 1 अरब की सोच लेके बैठा हुआ होगा? बाद में एक्सपेंशन की सोच नहीं रखेगा? हाँ, या वो तो अभी इनिशियली 1 अरब रुपए चाह रहा है ना, ताकि क्या करे, थोड़ा बहुत सेटअप ले ले, और जब आपका बिजनेस, मीटिंग डिस्कनेक्टेड, एक सेकंड मेरे, ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है?
ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर, दीक्षित, थैंक यू बेटा। तो सर आपके पास बेटा एक्सपेंशन भी होगी ना, आपने एक्सपेंशन भी करनी होगी बाद में। सर क्या बाद में वापस तुम इस तरह जलीलो ख्वार होगे, लोगों के पास जाओगे पैसा मांगने के लिए? या बेटा पैसा तो लोग देंगे नहीं, ऐसे लोग तुम्हारे ऊपर ऐसे भरोसा नहीं करेंगे। लोग कहेंगे यार कोई कंसर्न अथॉरिटी बोले ना, जो बोले कि हाँ भाई हम देख लेंगे इसको, ये पैसा लेके तुम्हारा। भाई आजकल तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही होता है ना, एक बंदे को 2.5-3 लाख रुपए दिए, वो तो अगले दिन से उसका फोन भी बंद और कराची में भी ट्रेस नहीं होगा। होता ही नहीं होता? जी सर। तो सर बेटा आपके पाकिस्तान के अंदर भी लॉज है ना, कानून है ना, हम कोई जंगल में तो नहीं रह रहे। तो तुम लोग ऐसे जाके किसी से पैसा नहीं मांग सकते, पूरा प्रोसीजर होता है। पहले तुम कंपनी रजिस्टर करवाओगे, रजिस्टर करवाने के बाद एससीसीपी को जो डिटेल्स होती हैं वो दोगे, अपने ऑफिस की लोकेशन वगैरह बताओगे, और सर तुम्हें एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक। क्या कराना पड़ेगा? एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक में। किस नाम से? कंपनी के नाम से। किसके नाम से? कंपनी के नाम से। एससीसीपी वाला बोलेगा ठीक है, तुम जो भी लोगों से पैसा मांग रहे हो वो इस अकाउंट के अंदर आएगा, तुम्हें बाय हैंड या तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा कल को, ताकि अगर ये भागने की कोशिश करे तो पैसा तो अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। और एससीसीपी उसको क्या कर रहा होगा? वॉच कर रहा होगा कि यार ये पैसा अपने पर्सनल चीजों के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर इसने कंपनी के लिए पैसा लोगों से मांगा है तो ये पैसा इस्तेमाल भी कहाँ होना चाहिए? फॉर दी कंपनी, ना ही के एंटिटी। समझ लो एंटिटी, मगर 50 लोगों से ज्यादा है तो एंटिटी ना। चाहे एक बंदा करे, 2 या 50 करे, या 50 से ज्यादा करे, है क्या? एंटिटी है क्या? एंटिटी। एंटिटी कैन बी अ सोल प्रोवाइडर, कैन बी अ पार्टनरशिप, कैन बी अ कंपनी। और सर जब उसको कंपनी बनानी होगी, सर अभी भी इसका आसान नहीं हो जाएगा काम। अभी उसने क्या किया है? एससीसीपी से रजिस्टर हुआ है सर, अब उसने क्या करना होगा? अखबार में इश्तिहारात देने होंगे। कभी सुना है आईपीओ? कभी अखबार पढ़ते हो? तो भाई अखबार पढ़ना शुरू कर देना आप। एक तो वहां पर वेबसाइट है ft.com, financialtimes.com। कौन सी वेबसाइट है? भले कुछ समझ ना आए, रीड करना शुरू कर दो। कुछ समझ नहीं आएगा, मगर इंशाल्लाह जब तुम लोग थोड़ा बहुत अकाउंटिंग में पेसअप करोगे, देखो बेटा आज जो है ना तुम्हारे पास कोई 600 से 700 बच्चा होता है क्वालिफाई। कितना होता है? कैफ क्वालिफाई कितना होता है? 600 से 700 बच्चा एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई माशाल्लाह से हो जाता है। बिग 3 फर्म्स कितनी है? दुनिया की बिग 4 है ना, पाकिस्तान में 3 रह गई है, पता है ना, डेलॉयट पाकिस्तान से जा चुकी है। दुनिया की 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं, पाकिस्तान की नहीं, किसकी? दुनिया की 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं। नंबर 1 पे डेलॉयट, नंबर 2 पे पीडब्ल्यूसी, थर्ड पे केपीएमजी, फोर्थ पे ईवाई। ये रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग है। क्या है? अभी जो 2021 का रिजल्ट आया है उसमें डेलॉयट का रेवेन्यू आया है 50 बिलियन पाउंड, 50 अरब। और वो 50 अरब तो पहले कैलकुलेट करके उसको 225 से मल्टीप्लाई। सही है? पीडब्ल्यूसी का आया 45, बाकी दो को मैं नहीं गिनता। सही है? हम इन दो को ही देख रहे होते थे, हमारे टाइम पे भी हम लोग कंपीट कर रहे होते थे ना। तो सर आपके पास अब पाकिस्तान में कितनी रह गई है? एक जा चुकी, डेलॉयट पाकिस्तान से जा चुकी है। उसने अपने ऑपरेशन यहाँ से आई भी 2002 में थी। उनको लाने वाले भी असद अली शाह साहब थे, कायम अली शाह साहब के जो बेटे हैं। मैंने उनके साथ ही ज्यादातर काम किया पाकिस्तान में। तो उनके बेटे ही इसको 2002 में क्या पाकिस्तान लेकर आए थे। और बेटा उनके सारे के सारे जो भाई बहन है बहुत ज्यादा कोई लेवल के। एक उनका कोई न्यूरो साइंटिस्ट है, एक उनकी जो बेटी है कायम अली शाह साहब की, वो निगत शाह, जो आगा खान में बहुत बड़ी गायनिक सर्जन है। मतलब बेटा उनके जो बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा काबिल है। और असद अली शाह साहब का भी एक लेवल था। तो सर अब तो डेलॉयट चली गई आपके पास से, पाकिस्तान से चली गई। अब कितनी रह गई? बिग 3। सर एक अटेम्प्ट में 40 बच्चों से ज्यादा कोई भी फर्म नहीं उठा। भाई जितने क्लाइंट्स होंगे उतनी उठाएगी ना। फर्म में भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। भाई अगर क्लाइंट्स होंगे फर्म के पास तो उसको बच्चों की जरूरत होगी। अगर क्लाइंट ही नहीं है तो बुलाएगा? सर जीटी भी आपके पास जो भी एक फर्म है, ग्रैंड थॉर्टन फर्म है, एक बीडीओ है, इन्होंने भी बच्चे अभी नहीं उठा रहे। क्योंकि जैसे ही कोविड आया है, काम कम हुआ है, तो क्या कर रहे हैं? पुरानी सोर्स को रगड़ रहे हैं। तो बेटा मुश्किल से तुम लोग 60 या 70 होंगे जो बिग 3 उठाएगी, 60-70 को। और पास कितने हुए होंगे? तो सर किन लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, सिलेक्शन चांसेस बढ़ेंगे? उनके
जिन्होंने ASC फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल के, कैफ मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स, कितने 8 पेपर्स मैक्सिमम, कितनी अटेम्प्ट्स में, आफ्टर क्वालिफाइंग कैफ यू विल बी इंडक्टेड इन द फर्म। कैफ क्वालिफाई होने के बाद जो लेवल 2 है, जैसे लेवल 1 में 5 पेपर्स हैं, इसके बाद तुम्हारे पास कितने महीने हैं, 12 महीने टू क्वालिफाई। मगर तुमने 12 महीने लगाने नहीं है, ये तो एक उनके लिए जिनको शौक होता है ना, यार अब्बा की ख्वाहिश थी, अम्मा की ख्वाहिश थी कि बच्चा CA कर ले। बेटा आओ तो अपने पैशन के लिए आना, ना माँ बाप का पैसा जाया करना, ना अपना कैरियर, बोलना नहीं चाह रहा, कैरियर को तबाह बर्बाद मत करना। ये जो तुम्हारा टाइम पीरियड है ना, सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड है, तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड होगी इसमें क्या होगी। और 60 to 70% बच्चा CA छोड़ के चला जाता है। 60 to 70% बच्चा क्या करता है, CA छोड़ के चला जाता है। मैंने आज शायद ओरिएंटेशन में अपने दोस्त की मिसाल दी थी, हाँ, जिस जो अभी 22,000 दिरहम माशाल्लाह कमा रहा है, हाँ, उसका CA इंटर क्वालिफाइड था, क्या क्वालिफाइड था, CA फाइनल का सिर्फ IT का पेपर क्वालिफाई है। कौन सा है, IT, जो अब कोर्स से ही निकल चुका है, जो अब CA के कोर्स से निकल चुका है। 2018 में IT का कोर्स खत्म हो गया। 2 पेपर CA फाइनल के हटा दिए गए थे, एक IT का और एक मैक का। 2 पेपर से उनको हटा के 2 नए पेपर इंट्रोड्यूस कर दिए थे। उसका सिर्फ एक पेपर भी वो पास है जो CA में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अभी वो माशाल्लाह 22,000 दिरहम कमा रहा है, क्वालिफाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी सिर्फ आर्टिकल्स है PWC से, उसकी आर्टिकल्स है कहां से, वो EY अबू धाबी में, रेहान नाम है उसका। तो सर आपने एक दफा अगर, बेटा देखो, ये सुना है ना कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाता है, किसने सुना है, देखा भी होगा, छोटे इलाकों में होता है। छोटे इलाकों में क्या होता है, एक कंपाउंडर भी डॉक्टर बना हुआ होता है। बेटा मैकेनिक की दुकान में छोटू होता है ना, जब उस्ताद नहीं होता तो छोटू ही दुकान का क्या होता है, उस्ताद हो गया, काम सारा सीखा हुआ होता है। भले आप एक बड़े इंजीनियर के साथ काम कर रहे हो, इंजीनियर के पास डिग्री है ना, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो तुम भी उसके बराबर ही हो, तुम भी उसके बराबर ही हो। सर जो तुम लोग शायद डॉक्टरी का, चलो डॉक्टरी का तुम लोग जरा समझ में आता है। सर एक जो डॉक्टर होता है सर, वो डॉक्टर अगर अपनी हाउस जॉब लियारी जनरल हॉस्पिटल से करे या आगा खान से करे, फर्क तो होगा ना, हाँ, क्या फर्क होगा सर, वापस वर्ड बोल जो तूने बोला, एक्सपीरियंस तो यार दोनों का 3-3 साल, वो भी 1 साल का, वो भी साल का है, दोनों की हाउस जॉब का एक्सपीरियंस 1-1 साल का होगा। एक्सपोजर एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट, कि किस तरह ट्रीट किया जाता है। अब वो तो वहां पे लियारी जनरल हॉस्पिटल वो पड़ा रहेगा, वो उसका खून निकल रहा होगा, वो देख रहे होंगे, हाँ करते हैं करते हैं करते हैं। आगा खान में फौरन आपको कहा जाएगा, फौरन अटेंड करो, बैंडेजेस लाओ, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, मतलब एक तुम्हें फ्लो बताया जाएगा। इसी तरह बेटा जो ये बिग 4 ऑडिट फर्म्स को जो अलग करती है ना दुनिया दूसरों से, उनकी मेथोडोलॉजी है। तुम्हें पता है डिलॉयट जिस सॉफ्टवेयर पे अपना ऑडिट परफॉर्म करता है, जिस हर हर ऑडिट फर्म ने क्या किया हुआ है, अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पता है कितनी है, अंदाजा, एक कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आपने क्या करना है, ऑडिट परफॉर्म करना है। हाउ मच इट कॉस्ट, $750 मिलियन, $750 मिलियन का वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर तुम्हें सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और ऑडिट परफॉर्म करना सिखाया जाएगा। EY का भी अपना ही है, कमोबेश $600-700 मिलियन का, फर्ग्यूसन का भी जो PwC है। तो बेटा उसके लिए तुमने क्या करनी है, कोशिश करनी है, मगर ये याद रखना बिग 3 पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। बिग 3 पे दुनिया खत्म, भाई अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है ना मैं इस चीज का वादा कर सकता हूँ, ना तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं, ना कोई उस्ताद, दुनिया का कोई, किसी की औकात ही नहीं है यार, ना किसी की इतनी जरूरत है, ना उसका इतना वजूद है, ना उसकी इतनी औकात है कि तुमसे क्या कर सके, तुम्हारा रिस्क डिसाइड कर दे तुम्हारा रिस्क कितना है। बेटा ये डिसाइड करने वाला ऊपर वाला है। जितनी तेजी से तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे नहीं भागती, उससे ज्यादा तेजी से तुम्हारा रिस्क तुम्हारे पीछे भागता है। और ये याद रखना, अल्लाह ने जिस जगह से रिस्क दिया हुआ है वहीं से आना। मैं कभी रिग्रेट नहीं करता, मुझे पता अगर अभी मैं बाहर होता तो मैं अभी कुछ और ही होता। मगर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यार, बहुत सारे लोग देखें, तुम लोग माशाल्लाह अच्छे लोग हो, बहुत सारे लोग देखे हैं आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड और उनको अगर बाहर की ऑफर आ जाए, वो माँ बाप को भूल जाते, क्या करते हैं, ये बहुत लोग देखे हैं।
मतलब क्या यार, नहीं पाकिस्तान नहीं यार काशिफ यार, तू नहीं समझता है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसी है, पाकिस्तान में हमारा गुजारा नहीं है। अबे वो साले तुमने यही का गंदा पानी पिया यार, तुम यहीं पे रोडों पे खेलते थे, अब तुम्हारे माँ बाप बीमार है, तुम नहीं आ रहे। मैं जब सऊदीया में था ना, आई वॉज गेटिंग मैरिड इन 2019। माई फादर सेड, आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा अब्बू क्या करना है, मतलब उसका मैं इकामा वगैरह ट्राई कर लूं अब। सो ही सेड यार बेटा वापस आ जाओ यार। मैं कहा भाई मुझे अपनी जिंदगी में अपने बाप से ज्यादा अजीज कोई नहीं। हर किसी के लिए माँ होती है, किसी के लिए बाप होता है, मेरे लिए कौन है, मेरा बाप, उसके लिए अपनी जिंदगी भी हार सकता हूँ। तो सर ही जस्ट सेड मी ओनली वन थिंग, बोला यार मैं और मेरा एक भाई है, दो ही भाई हैं हम, बाकी 4 महीने बड़ी हैं, 2 बाहर है, 2 इधर ही है। तो सर अब्बू ने सिर्फ एक बात कही ना मुझे कि यार बोनस वाली जिंदगी है बेटा, बाप ने अपनी जिंदगी तो जी ली, अब बोनस वाली जिंदगी है, एंड में दोनों बच्चे साथ हों। वो वर्ड सुनते ही ना मेरे आंखों में वहां पे आंसू आए। मैंने उसी वक्त रेजिग्नेशन टाइप किया, उसी दिन रेजिग्नेशन टाइप किया, सेंड किया, एंड विद इन 20-25 डेज आई वाज इन पाकिस्तान। और अब्बू क्या हुआ भाई, मैं तो इमोशनल हो गया था। मैंने कहा आपका इमोशन छोड़ो, वो जो आपने वो वर्ड बोलते हुए जो आपकी जो इमोशंस थे ना, मैं कहा उसने मुझे हिट कर दिया। मैं कहा नहीं जाना, मैं कहा अल्लाह रिस्क वाला अल्लाह का है ना, मैं कहा उसने देना होगा, यहाँ भी देगा यार। कितने लोग हैं पाकिस्तान में नहीं बनते हैं क्या भाई, बाहर जाना मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि घर के एक बच्चे को बाहर होना चाहिए, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। मगर यार अगर बाहर जाओ तो फिर माँ बाप का भी सोचना, उनको कभी भी अकेला मत छोड़ना। जब तुम छोटे थे उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम पूरी रात जागते थे, तुम्हारी माई थी ना, बाप तो चलो कम ही करता है कि उठ के देख ले पैम्पर वगैरह तो सही है नहीं है, दूध की बोतल वगैरह बना के दे दे, माँ पूरी रात जागी रहेगी, झूला देती रहेगी बच्चे को। ये भूलना नहीं कभी यार, कभी भी नहीं, क्योंकि जिस तुम क्वालिफिकेशन में आए हो ना, ये बड़ी लालची क्वालिफिकेशन है यार, सही बता रहा हूँ। पैसा अच्छे खासे इंसान को क्या करता है, अंधा कर देता है। एक दफा इंसान के पास पैसा आता है ना, आंखें यहाँ से यहाँ हो जाती है उसकी, तो उसको पैसों के आगे ना भाई दिखता है, ना बहन दिखती है, ना माँ दिखती है, ना बाप दिखता है। बस बीवी बच्चा, बीवी बच्चा, बीवी बच्चा, बीवी, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर है, मेरे बच्चे का फ्यूचर। अबे भाई जिसने तेरा फ्यूचर बनाया है उनका क्या। तो एक चीज का जब भी नमाज में दुआ करना, बोला अल्लाह पैसा दियो मगर आफियत के साथ देना, मेरा दिमाग मत घुमा दे। एक तो ये चीज याद रखना। दूसरी, आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड यू विल गेट मल्टीपल कॉल्स। क्या होंगी, मल्टीपल कॉल्स मिलेंगी बैंक से, गाड़ी ले लो, गाड़ी लेने से, घर ले ले लोन पे, या सूद हमारे लिए हराम है, कोई कुछ भी करे। सूद क्या है, उसकी डेफिनेशन जो सबसे छोटी है क्लास में लड़कियां, मैं बोलना नहीं चाह रहा, तुम लड़कों को पता है। सर जब एक बात बताओ ना, एक इंसान तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, ये हमारे को सेम डायलॉग हमें हमारे साथ खालिद पेटी वाला टैक्सी क्लास में बोलते हैं। बोले जब तुम लोग क्वालिफाई हो जाओगे ना, क्या करोगे, अल्लाह तुम्हें जिसने क्वालिफाई करवा दिया उसका शुक्र अदा करोगे, उससे ऐलान जंग कर दोगे। शुक्र अदा करोगे, शुक्राने के नफिल पढ़ोगे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने इस काबिल बनाया कि मैं उस क्वालिफिकेशन को कर गया जिसके पूरे पाकिस्तान में है ही 10-15 हजार लोग, 22 करोड़ में से, तो तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। लालच में मत आना भाई, पड़ोसियों के पास जो है ना तो उसको रहने दो भाई, अल्लाह तुम्हें देगा। तुम्हें यहाँ नहीं तो तुम्हारे लिए आखिरत में क्या 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 होगा तुम्हें नहीं पता। दुनिया क्या है, फानी है ना यार, कितने टाइम रहोगे जिंदा, 20 साल जिंदगी कैसे गुजर गए तुम लोग को पता भी नहीं चला होगा। मेरे कैसे गुजरा, मैं उसके अक्सर बैठ के सोच रहा होता हूँ यार जिंदगी कैसी जल्दी गुजर गई यार। मतलब जिंदगी के बस 10-15 साल और है, उसके बाद फ्लाइट कट जाएगी या कल को कट जाए। तो सूद पे गाड़ियों की ऑफर आएगी, क्रेडिट कार्ड हराम है, हराम है, हराम है, जिसको बहस करनी है मुझसे कर लेना, मैंने बैंक की ऑडिट्स की हैं। भाई क्रेडिट कार्ड की बेस क्या बनती है, इफ यू विल नॉट पे विद इन 30 डेज यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। जिस चीज का मुआयदा ही सूद के ऊपर बेस है, तो तुम 30 दिन में दे भी दो वो भी हराम ही है भाई। नहीं सर मैं तो सूद पे नहीं करता, भाई मैं किसी की पर्सनल हिट नहीं कर रहा, मेरे लिए आराम है, जिसको समझ में आए वो ले, बट आई विल नॉट प्रेफर कि तुम लोग कभी भी क्रेडिट कार्ड्स लेना। भाई रोड के गली पे जो कोने पे मोची बैठा हुआ है ना, महीने के कितने कमाता होगा, एक रफ आइडिया, कितने कमा लेता होगा, हाँ 10-15 हजार, या चलो मैं कहता हूँ 30 हजार कमाता होगा। कितने कमाता होगा, 25-30 हजार पे कमाता होगा। उसके भी 4-5 बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है, उसको भी उन्होंने छत दी हुई है, उनके भी ईद के कपड़े आते हैं, वो भी खाना खाते हैं। तो
आपकी जरूरत पूरी होने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड्स की या इस आलीशान गाड़ियों की जरूरत नहीं है बेटा। जरूरतें तो फकीर की भी पूरी होती हैं, ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, ये याद रखना। ख्वाहिशात कभी किसी बादशाह की भी पूरी नहीं हुई, मगर जरूरत तो फकीर की भी पूरी हुई। अल्लाह करवाने वाली जात है ना यार, रिस्क का वादा उसका, हम किसी से क्या डिपेंड करें। तो इस क्वालिफिकेशन में आके ना इस चीज को, अपनी डायरेक्शन को हर रात को ये बात दोहरानी यार, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं। या उनकी दुआएं लगेंगी ना, यकीन करो सीए दुआओं से पास होता है, ये याद रखो। तुम लोग अभी आओगे ना कैफ के अंदर, तुम कहोगे सर दिन रात मेहनत की, मगर माँ ने जब खटखटाया देखने के लिए बेटा कुछ चाहिए, और हम भी पढ़ रहा हूँ यार, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए उसके साथ। कितने वैसे इंटीरियर्स इनके साथ हो जो इंटीरियर से आए हो यहाँ पे, माँ बाप वहीं पर ही है, नहीं जिसके माँ बाप वहां और यहाँ पे पढ़ने आए हो। कॉल करती है रोज माँ, पूछती है खाना खाया, ये भूलना नहीं। क्वालिफाई होने के बाद ये चीज अगर तुमने भूली है ना, मैं जिंदगी में अगर कभी सामने मिलोगे ना, मैं ही तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, बोलूंगा तुम वो कमजोर इंसान हो जिन्होंने उनकी कदर नहीं की, उस्तादों की क्या कदर करो। तो उनके लिए हमेशा दुआ मांगनी तुम लोगों ने। और क्वालिफिकेशन के बाद सबसे पहला फोन वो डिजर्व करते तुम्हारे, मिठाई कोई उस्ताद डिजर्व नहीं करता, सबसे पहली अप्रिसिएशन, सबसे पहला एहसान वो डिजर्व करता। तो उन्हें सबसे पहले तुमने क्या करना है हमेशा याद रखना। क्लियर है? सॉरी थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक गया, मगर ये बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि बड़ी लालची प्रोफेशन में बेटा। आए सर, एंटिटी कौन कौन सी होंगी सर? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, और कंपनी। सर कंपनी का आपको बता दिया ना सर। अब आप गए थे एससीसीपी के पास, क्या कहते हैं सर, वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, वहां पर तुम्हें लिखवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिखवाना पड़ता है कि यार आप देते हो मार्केट में शेयर्स। क्या देते हो? क्या देते हो? शेयर्स। मतलब तुमने कहा यार मुझे अभी जरूरत है 1 अरब रुपए की, कितने की? तुमने कहा हर एक शेयर दे रहा हूं 100 रुपए का। कितने रुपए का? या लेट सपोज बेटा मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। लेट सपोज क्या है, मुझे 1000, लंबा अरब रुपए फिगर में तुम लोग घूम जाओगे। सर मुझे कितने रुपए की जरूरत है? कंपनी को खोलने के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। कितनी जरूरत है? मैंने कहा यार मैं 10-10 रुपए वाले शेयर दे देता हूँ मार्केट में। क्या दे देता हूँ? 10-10 रुपए वाले मार्केट में शेयर दे देता हूँ। बेटा मुझे अभी 1000 रुपए चाहिए, तो मैं कितने ऑफर करूंगा मार्केट को? 100 शेयर। हाँ 100 शेयर करूंगा 10-10 रुपए वाले। मैं कहूंगा भाई 100 शेयर मैंने दे दिए मार्केट में, 100 शेयर दे दिए मैंने। शेयर 100 रुपीज 10 अमाउंट, मुझे 1000 की जरूरत थी बेटा। ये जो है ना 10 रुपए, ये कहलाती है शेयर की फेस वैल्यू। क्या कहलाती है? ये काम की बातें लिख रहा हूं, तो ये नोट डाउन करो, ये अब क्या हो रही है? काम की बातें हो रही है। सर लिख लो, सर आपके पास, मगर बेटा ये जो तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल एसोसिएशन में तुम 100 शेयर नहीं लिखोगे, तुम शायद 1000 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1000। क्या लिखोगे? 1000 10 रुपए वाले कितना? ये कहलाता है ऑथोराइज्ड। क्या कहलाता है? कि यार मुझे इतना अथॉरिटी दे दो एससीसीपी कि मैं इतने शेयर्स क्या कर सकूं मार्केट में इशू कर सकूं। अभी मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, अभी मैं इतना पैसा लेके क्या करूंगा? मैंने सोचा हुआ है आज एक डेयरी फार्म खोलूंगा, उस डेयरी फार्म से दूध की प्रोडक्शन होगी, मैं अपना आउटलेट खोलूंगा, उस आउटलेट से मैं अपनी डिमांड क्रिएट करवाऊंगा। किस चीज की? फ्लेवर्ड मिल्क की, फ्लेवर्ड योगर्ट की। मेरा प्लान है 5 साल का। कितने साल का प्लान है भाई? सारा का सारा मैं अभी तो नहीं कर सकता ना। अभी पैसे लूं, अभी दूध निकालूं, फ्लेवर्ड मिल्क निकालूं, आउटलेट्स खोलूं और काम शुरू कर दूं। बेटा बिजनेस हमेशा क्या करता है? स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करता है? अप में आता है। मगर मैंने अब सोचा कि यार अगर आज खाली 1000 लिए ना, 2 साल के बाद जब जरूरत होगी फिर कच्चर खुआरी करनी पड़ेगी, फिर एससीसीपी जाओ, फिर मेमोरेंडम को अपडेट करवाओ, फिर उनसे कहो मुझे इतना चाहिए, फिर ये करो वो करो। उसने कहा भाई मुझे अथॉरिटी दे दो। क्या कर दो? अथॉरिटी दे दो कि मैं क्या कर सकता हूं? 1000 शेयर इशू कर सकता हूं।
करे नहीं है, कर सकता हूं। एग्जैक्टली समझ आ गया। तो सर और उसकी फेस वैल्यू होगी क्या, कि भाई हर दफा क्या होगा, 10 रुपए का होगा। मतलब बेटा अब मैंने इश्यू किए, ये जो कहलाता है ना, ये कहलाता है इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या कहलाता है, इश्यूड शेयर, बस इशूड समझ लो इसको भी फिलहाल, शेयर कैपिटल वगैरह छोड़ो, इसको क्या कर लो अभी, इशूड। तो मैं बहुत बहुत टाइम है तो हम बहुत सुकून से चलेंगे, एक ही टेक्नोलॉजी में बहुत वक्त लगाएंगे। सर अब मैंने इशू किया कितना, 100 शेयर इशू कर दिया मार्केट में। सर अब बाद में जिसने भी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट की है, जिसने भी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट की है, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हाँ प्रॉफिट चाहिए। सर एक तो ये चीज हो गई, दूसरी एक चीज बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अब ये तो 100 शेयर थे ना, अगर सर 100 मिलियन शेयर दो, कितने हो, एक बंदा आके एक शेयर खरीद लेता है, क्या करता है, एक बंदा आके एक शेयर खरीद लेता है, क्या सर वो उस कंपनी का मालिक बन गया, बिल्कुल, एक सर्टेन परसेंटेज का मालिक बन गया, एक सर्टेन परसेंटेज का क्या बन गया, मालिक बन गया। जब आप मार्केट से, मगर बेटा कंपनी से तो शेयर नहीं मिलता, ये इससे शेयर इशू कहाँ किए होंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। कहाँ इशू किए होंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जहां पे शेयर्स की ट्रेड होती है। कंपनी शेयर नहीं खरीदेगी आपसे, आपको वापस ये शेयर बेचना होगा ना, सो कंपनी वुड नॉट बी द वन हु विल बाय दिस बैक फ्रॉम यू। आपको कहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू दी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे, तुम्हें जाना पड़ेगा और वहां पर इसको बेच के अपने पैसे खुले करवाने पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, कभी तीन तलवार गए हो, हाँ सर, तीन तलवार के सिग्नल से पहले लेफ्ट पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, शीशों वाली, आईकैप तो जाओगे, अब देख लेना, बहुत बहुत वास्ता पड़ेगा आपको, आईकैप जा रहे होगे ना, देख लेना सर, वो है पीएसओ की बिल्डिंग। क्या है, पीएसओ का हेड ऑफिस है। क्या है, पीएसओ का हेड ऑफिस है। सर पीएसओ का शेयर अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सर कम से कम भी शायद इसके कोई 1.25 करोड़ तक के इसके शेयर होल्डर, कितने, आप समझ लो 10 लाख शेयर होल्डर, कितने, 10 लाख शेयर होल्डर, मतलब 10 लाख ओनर्स है। अब हर कोई हेड ऑफिस पहुंच जाए, हाँ भाई कितने का तेल बेचा इस साल, हाँ भाई समंदर में कितना तेल आ रहा है, अरे वो रशिया से तेल आ रहा था उसका क्या हुआ, अरे वो नीचे से जो लाइन आ रही थी उसका क्या हुआ। वो कहेंगे यार हम काम कर ले या तुम्हें जवाब देते रहे। हाँ या सवा लोग ऐसे ही, कोई शादी की पार्टी हो, तकरीब हो, छत पे पूरी पूरी गैदरिंग बुला ली, हम ओनर है, हमारी कंपनी का ओनर है, हम यहाँ पे दावत करेंगे, हाँ बकरे कटवा रहे हो जाके, कुर्बानी आ गई, कोई जगह नहीं मिल रही हेड ऑफिस की, वो जो थी, भाई ओनर है भाई कंपनी के, हम इसको यहाँ पे काटेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ तो सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रह सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रह सकता कि यार ये कंपनी को फिर कैसे, मतलब ओनर्स इतने सारे तो काम कौन करेगा, जब ओनर्स इतने सारे तो काम कौन कर रहा है। तो बेटा हमेशा अब याद रखो, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है एजेंसी का, कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, एजेंट प्रिंसिपल का, किसका आता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का, इसको एजेंसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। सर कभी सुना है एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, हाँ सुना है। सर हर साल, हर साल हर कंपनी की, हर साल हर कंपनी की क्या होती है, सालाना आम मीटिंग होती है। क्या होती है, सालाना आम मीटिंग। सर ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, इसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स आते हैं। इसके लिए कोई मैरियट वगैरह या बीज लग्जरी जैसा कोई, या तो कोई बहुत बड़ा शादी हॉल होता है ना, उसको क्या किया जाता है, बुक किया जाता है, लोग आते हैं। अब वहां पर लोग सेलेक्ट करते हैं कि इसको डायरेक्टर बनना चाहिए, मतलब वो अपने बिहाफ पे सेलेक्ट करते हैं कि कंपनी को मैनेज कौन करेगा, क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज कौन करेगा, मतलब शेयर होल्डर्स, ये जो बंदा जो शेयर खरीदता है ना, वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर, मतलब उसके पास शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स। सर मगर ओनर कंपनी को मैनेज नहीं करता,
वो लोगों को हायर करता है कि भाईजान जाओ और जाके मेरे बिहाफ पे क्या करो, मैनेज करो, मेरे बिहाफ पे जाके कंपनी के ऑपरेशंस को रन करो, देखो तेल कहां से आ रहा है, किस पंप को कितना जा रहा है, सारे हिसाब किताब के लिए क्या करेगा, मैनेजमेंट को बुलाएगा कि मैनेजमेंट मैं ओनर हूं, तुम क्या करो, तुम क्या करो, इसको कंपनी को मैनेज करो। लेट्स सपोज बेटा क्लास में कौन कौन है जिसका बिजनेस माइंड है, 1 2 3, आपका भी है, कौन सा बिजनेस का माइंड है, कोई बिजनेस सोचने का कभी इरादा किया है कोई, कौन सा, किसका, सर पोल्ट्री का, टेक्सटाइल वाला कौन था, सर लेट सपोज, नाम क्या है तुम्हारा, नवीर, नमीर, नमी का नमीर, सर ये जो नम आदमी है नमीर, सर लेट सपोज ऐसे टेक्सटाइल का बिजनेस खोला, इसने तारिक रोड पे ही दुकान खोली, सर दुकान पॉपुलर हुई, लोगों ने कस्टमर ने कहा जमजमा पे भी दुकान खोला, बहुत दूर से आना पड़ता है, जमजमा भी दुकान खोली, गुलशन वाले कहा हमारे यहाँ पे भी खोलो, सर गुलशन ने भी खोल ली, लाहौर से पार्टी आती उन्होंने कहा भाई लाहौर में भी खोल लो, भाईजान लाहौर भी पहुंच गए, भाईजान फैसलाबाद भी पहुंच गए, भाईजान मुल्तान भी पहुंच गए, और फिर फैशन वीक्स होते थे तो भाई साहब ने कहा दुबई अच्छी जगह है, पहुंच गए दुबई, हेड ऑफिस बना लिया कहाँ, दुबई में, अब ये बैठा हुआ है दुबई में, ताले रोड वाली दुकान भी चल रही है, जमजमा वाली भी चल रही है, सारी चल रही है, अब ये सोल प्रोप्राइटर होके भी सब जगहों पे तो नहीं पहुंच सकता ना, हाँ पहुंच सकता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी को मैनेज करने के लिए कहना पड़ेगा कि भाई मेरी ये दुकान तू मैनेज कर, या सर बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, भाईजान कराची का रीजन आप मैनेज करो, मुल्तान का रीजन आप मैनेज करो, फिर जो मुल्तान का रीजनल हेड होगा या कराची का रीजनल हेड होगा वो क्या करेगा, नीचे लोग हायर करेगा कि भाई ये तुम लीड करो, तो सर ये आपकी बन रही है हायरार्की, क्या बन रही है, मगर ये खुद तो नहीं जा सकता ना, हाँ, तो ये सोल प्रोप्राइटर है मगर सोल डिसीजन ले सकता है, क्या कर सकता है, सोल प्रोप्राइटर है तो किसी को भी फारिग कर सकता है, जी सर किसी को भी फारिग कर सकता है, भाई तू अड़ जा भाई रीजनल हेड, पुप्पी का बेटे को बिठा दो, वो बेचारे का वैसे काम नहीं है, बिठा दिया, मगर सर कंपनी किसी के बाप की नहीं है, कंपनी बहुत सारे बापों की है, कोई एक बाप नहीं है, बहुत सारे बाप है, दादा अबू भी है, परदादा भी है, वो खानदान की चलती हुई आ रही है ना, तो सर किसी एक की नहीं सुनी जाएगी, क्या होगा, कोई भी डिसीजन होगा, वोटिंग्स होती हैं, क्या होती हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, क्या होते हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं कि भाई कंपनी ये करना चाह रही है, अब भाई मैनेजमेंट वाला है, अब वो कहता है बराबर में प्लॉट मिल रहा है, वहां पे सोच रहा हूँ एम्प्लॉइज के लिए स्विमिंग पूल वगैरह बना लूं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, जिम वगैरह भी हो, फिर थोड़ा सैटरडे नाइट को वीकेंड नाइट को डांस पार्टी वगैरह भी करवा दे, थोड़ा बार बार बना ले, भाई तेरे बाप का पैसा है, हाँ मैनेजमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती, मैनेजमेंट को इंतजार करना पड़ेगा, कब तक का, एजीएम का, एजीएम होगी, शेयर होल्डर आएंगे, कहा जाएगा हम सोच रहे हैं बिजनेस को इस तरह से कर लें, शेयर होल्डर हामी देगा तो ही होगा वरना नहीं होगा, और सर शेयर होल्डर कभी घुस जाए कंपनी के अंदर चमाटे पड़ेंगी उसको, अभी तुम एक पीएसओ का शेयर खरीद लो और उसकी बिल्डिंग में तुम बिल्डिंग में घुस के दिखा दो, सब बात छोड़ो, ऐसे ही चक्कर मारने अंदर चले जाओ, पहले सिक्योरिटी गार्ड रोक लेगा, बेटा किधर, हम कहेंगे शेयर होल्डर अंदर जा रहा हूँ पानी पीने, तो बोलेगा बेटा आओ तुम्हें कूलर से पानी पिलाता है, अबे मैं ओनर हूँ भाई, बोलेगा आओ तुम्हें पीछे लेके जाता है, मतलब बेटा कंपनी आपके ओनरशिप में तो है मगर मैनेजमेंट आपकी नहीं है, आपको अगर उसको मैनेज करना है सो यू हैव अ वोटिंग राइट, वो भी कब, एनुअल जनरल मीटिंग में, तो सर हम सारे ओनर हैं, अंदर गबन हो रहा होगा सर, फ्रॉड कर रहे होंगे सर, प्रॉफिट कमा रहे, तेल वहां से आ रहा होगा, रशिया से निकला होगा और रास्ते में इंग्लैंड को भेज दिया होगा इन्होंने, प्रॉफिट खा गए होंगे, हाँ सर हमारा पैसा इन्होंने चोरी कर लिया है, सर हमारा पैसा हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे, बिल्डिंगों में तो एसी पे एसी लगाए जा रहे हैं, वो अभी सेंटर पॉइंट की बिल्डिंग खरीद ली एचबीएल वालों ने, लोगों का पैसा डूब गया, भाई बिल्डिंग की क्या जरूरत थी खरीदने की, रेंट पे ले लेते, हाँ ये सारे शको शुबात होंगे, ये दूर कौन करेगा, बोलो सर इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, एज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज बीइंग अ
I will go to that company with the authority given by the shareholders in annual general meeting और उनका तहस नहस कर। मतलब जो CFO, जो CEO शेयर होल्डर को जवाब नहीं दे रहा था, वो तुम्हें जवाब देगा, क्योंकि पता है अगर ऑडिटर ने बोल दिया तुम क्या करोगे, शेयर होल्डर के ब्याह पे जाके कंपनी में जो सुई आ रही है उसका भी हिसाब मांगोगे और जो जहाज आ रहा है उसका भी हिसाब मांगोगे, और कंपनी में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी तुम इंफॉर्मेशन मांगने जाओ और तुम्हें रोक दिया जाए। वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ सीईओ को पता होंगी या सीएफओ को पता होंगी और नीचे मैनेजमेंट को नहीं पता होंगी, वो तुम्हें पता होंगी। जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, एक एथिक्स का कोर्स आएगा। कौन सा कोर्स आएगा? जिसमें आएगी कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट? कॉन्फिडेंशियलिटी के वॉट एवर इंफॉर्मेशन विच यू विल गेन फ्रॉम द कंपनी, ना किसी को डिस्क्लोज कर सकते हो, ना किसी को डिस्क्लोज कर सकते हो, ना ही उससे कोई पर्सनल बेनिफिट कमा सकते हो। सर, जब तुम कंपनीज को ऑडिट करने जाओगे ना, शेयर मार्केट के अंदर एक चीज होती है ईपीएस। क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। सर, उस अर्निंग पर शेयर के ऊपर काफी कहानियां घूमती। कब मार्केट में जो शेयर प्राइस है ना कंपनी की, वो ईपीएस से बहुत ज्यादा हिट होती है। मार्केट में फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस कब होंगे? 20 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? और तुम्हें उस दिन से भी 1 महीने पहले पता है ईपीएस के, तुम्हें 1 महीने पहले ही पता है कि ईपीएस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कितना डिविडेंड बांटने वाली है, सब इंफॉर्मेशन किसको होगी? तुम्हें होगी। और याद रखना, अगर तुमने ये इंफॉर्मेशन लीक करी, क्या करी? ये इंफॉर्मेशन, बेटा तुम जिस क्वालिफिकेशन में जा रहे हो वो कोई मामू जी का घर नहीं है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी के और एथिक्स के बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स, ओथ लिया जाएगा तुमसे कि तुम ये कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं कर सकते। और अगर तुमने अपने नाम पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा लिया, भाई शेयर्स तो कोई भी खरीद सकता है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मिलते हैं, और शेयर्स खरीद लिए और पकड़े गए, तो नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अकाउंटेंसी से रिलेटेड सर्विसेज तुम नहीं दे सकते। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड तुम लोग अकाउंटेंसी के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो बेटा अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा जो मंजिल है वो क्या है, कि तुम्हें अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर्स। भाई कोई गली कूचे का कोने का जो वो बार्बर है, तुम्हें 1.5-2 लाख रुपए में ऑडिट करवाएगा, महीने का 1.5-2 लाख रुपए, मतलब साल का कितना हो गया? कोई 15 लाख रुपए तुम्हें साल के दे के तुमसे ऑडिट करवाएगा अपना? तुम्हें हायर कौन कर रही होगी? कोई कंपनी हायर कर रही होगी। क्या कर रही होगी? या ऑडिट फर्म होगी या कोई कंपनी। क्लियर है? तो सर इंशाल्लाह अभी 1:30 बज गए, आपका ज्यादा टाइम ले लिया। आई होप कुछ हमने अकाउंटिंग रिलेटेड सीखा, थोड़ा बहुत हमने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपसे मुलाकात होगी। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो अल्लाह हाफ़िज़।